दोस्तों, क्या आप गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में ऐसी ज़बरदस्त रैली देखने के बाद एंग्शियस फील कर रहे हैं कि आपने इस रैली को मिस कर दिया और आपके आसपास हर किसी ने पैसे बनाए हैं सिवाय आपके। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि काश मैंने सिल्वर में मान लीजिए 2 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज मेरे पैसे 3 गुने हो गए होते। अभी आप अगर इस वजह से दुखी हैं या एंग्शियस हैं तो मैं आपको एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपने इन रैलीज़ में हिस्सा नहीं लिया है तो ये बिल्कुल ठीक बात है। दिस इज़ परफेक्टली ऑल राइट। कोई भी इन्वेस्टर हर समय हर अपॉर्चुनिटी को कैप्चर नहीं कर पाता। हाँ, ऐसा महसूस होना बहुत ही स्वाभाविक है कि आप पीछे छूट गए, लेकिन इसके बजाय आपको जो करना चाहिए, जो करने की ज़रूरत है वो ये कि सबसे पहले एंग्शियस होना छोड़िए और या फोमो महसूस करना बंद करिए। यहाँ तक कि इतिहास के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने भी हर रैली को कैप्चर नहीं किया है। उन्होंने भी गलतियाँ की हैं और रास्ते में सीखा है। दूसरी बात, इस बात की स्टडी करें कि चीज़ें वैसी क्यों हुई जैसे हुई। तो मनी सप्लाई को समझें, ये समझें कि सेंट्रल बैंक्स कैसे काम करते हैं। तो उस पूरी नॉलेज को इस्तेमाल करके अगली बार जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी तो आप उस नॉलेज का यूज़ करके यू विल बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और यहाँ एक ऐसी बात और है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो ये कि आपके आसपास इन साइकिल्स में बहुत कम लोग वाकई में मीनिंगफुल पैसा कमा पाते हैं। मान लीजिए किसी के पास 25-30 लाख का पोर्टफोलियो है और उन्होंने सिल्वर में 20,000 या 50,000 रुपये ही इन्वेस्ट किए। बेशक उनका पैसा 3 गुना हो गया, लेकिन उनकी नेटवर्थ में शायद ही कोई बदलाव आया होगा। दिस मीन्स दिस विल नॉट मूव द नीडल फॉर देम। जबकि वो लोग इस इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे उन्होंने काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया है और बहुत पैसा कमा लिया है। तो फोमो की वजह से अपने इन्वेस्टमेंट चॉइस या डिसीजंस ना लें, उन मूव्स की वजह से बुरा महसूस ना करें जिन्हें आप कैप्चर नहीं कर पाए। वो उस खेल का हिस्सा नहीं है जो आप खेल रहे हैं। एक चीज़ जो मायने रखती है वो ये है कि आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हर साल एक बेहतर इन्वेस्टर बने और एसेट एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें।